तो राम राम सारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठाए होंगे। तो भी अपन अक्ल कर रहा था पंचायती राज। आज जो आप बच्चे पंचायती राज कराएंगे भी, कल भी इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बने थे आज भी बनेंगे भी। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी भी। तो भी आज आप जो करने जा रहे हैं पंचायती राज के बचा खुचा टॉपिक कराएंगे। जो बात करा कि पंचायती राज क्यों है, कैसे, पुस्तक किसकी है। पंचायती राज क्यों व कैसे, पुस्तक भी। तो भी यह है बनारसी दास गुप्ता की भी, बनारसी दास गुप्ता की पुस्तक है यह। और इनका गांव है मानहेरू गांव, भिवानी के रहने वाले हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के प्रथम व्यक्ति हैं भी जो सीएम भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बनारसी दास गुप्ता। इनकी पुस्तक है पंचायती राज क्यों व कैसे। और जो इनकी पत्रिका है भी, एक तो है अपना देश और एक है भी हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। ये इनकी पत्रिकाएं हैं भी बनारसी दास गुप्ता की। जो या और बात करा एक हरियाणा केसरी पत्रिका भी किसकी है, बनारसी दास गुप्ता की है। और जो हरियाणा केसरी है भी साप्ताहिक समाचार पत्र भी कहा जाता है इसको भी, ठीक है। और हरियाणा का जो हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित निकीराम शर्मा कहा जाता है। और बात करा राजनीति का विसंपित कहा जाता है हरियाणा केसरी डॉक्टर मंगल सेन को। रोहतक से 7 बार एमएलए बने थे, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। और उनका नाम तय एलिवेटेड रेलवे पुल बनाया भी रोहतक से लेकर गुवाना तक। पंचायती राज क्यों कैसे पुस्तक बनारसी दास गुप्ता की भी। जो अपन बताया था पंचायती राज भी त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता की देन है कि भाई जो पंचायती राज 3 स्तरीय हो रहा है। यानी कैस कहाँ सबसे निचला स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर भी। उसने कैस कहाँ सबसे निचला स्तर माना जाओ ग्राम सभा, और फिर माना जाओ मध्यम स्तर माना जाओ है पंचायत समिति, और उच्च स्तर माना जाओ भी अपना जिला परिषद, ठीक है। अगर पूछा जावे कि कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली ग्राम पंचायत भी, तो कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली ग्राम पंचायत अभी तलवाड़ा फतेहाबाद की, अभी तलवाड़ा फतेहाबाद कैबिनेट की तरफ पर काम करने वाली ग्राम पंचायत तलवाड़ा फतेहाबाद। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की ग्राम पंचायत भी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत। तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो ग्राम पंचायत है दुबड़ी है भाई, और दुबड़ी है भी करनाल जिले की, दुबड़ी है करनाल जिले की। और पूछा जाओ कि घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ग्राम पंचायत भी, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ग्राम पंचायत। तो यह अभी चौसाड़ा, और चौसाड़ा कैथल जिले की है। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ग्राम पंचायत है चौसाड़ा। और चौसाड़ा कहाँ की है, कैथल की है। अगर नू पूछ लिया जावे कि भी राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, घूंघट के विरुद्ध हो गया भी। अगर नू पूछ लो कि सबसे सुथरी साफ सुथरी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कौन सी है, तो वह भी सुल्तानपुरिया की, सिरसा की भी सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायत, सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया सिरसा, सुल्तानपुरिया सिरसा भी।
सुल्तानपुरिया सिरसा की ये सब तरह सोच ग्राम पंचायत है। और बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत पूछी जाए तो भी गांधीनगर हिसार भी। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत गांधीनगर हिसार भी। गांधीनगर हिसार बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत है गांधीनगर हिसार भी। गांधीनगर हिसार। अगर पूछ लिया जावे कि वह गांव कौन सा है जिसने यो निर्णय लिया कि बेटी को विवाह उस गांव में कराया जाएगा जिस गांव में अगर में शौचालय होया, जिस घर में शौचालय होगा, तो भी गोदी का गांव सिरसा। हरियाणा की पहली पंचायत जिसने यह निर्णय लिया कि बेटियों का विवाह उस घर में होगा जिस घर में शौचालय होगा भाई। तो यो निर्णय लिया भी एक गोदी का गांव है सिरसा का भी। गोदी का सिरसा। और सब तक कम उम्र की जो सरपंच बताई थी अपन रेखा रानी थी। अगर नू पूछ ले वह कि भाई जो सारे मतलब कि कैसे कहाँ सारे कार्य करने वाली ग्राम पंचायत मतलब ऑनलाइन कार्य करने वाली ग्राम पंचायत मतलब कि ब्लॉक कौन सा है, तो रानिया है भी। ठीक है। और नू पूछ ले भी कि सरपंच के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। सरपंच के लिए उम्र भी तो भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। और सरपंच बनने खातर भी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कि इसमें के इसकी वो होनी चाहिए कि भाई शर्त कौन सी पूरी होनी चाहिए। एक तो भी कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए उसका। बिजली का बिल मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपराधिक नहीं होना चाहिए, बिजली क्लियर होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए। कुछ इसी ये डिमांड सी हैं, छोटी मोटी ही हैं। ठीक है, सरपंच बनने खातिर वो है भी। और जो सरपंच का पद है भी मतलब कि 1971 में पंचों को दे दिया था भी कि भी पंचों के द्वारा चुना जाएगा सरपंच। सरपंच पंचों के द्वारा चुना जाएगा। यह बात भाई बंसीलाल ने पंचा को पावर दे दी भाई 1971 में। ठीक है, और सरपंच को भी राइट टू रिकॉल के माध्यम से हटाया जा सके है। उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचों को भी पंच मतलब के अगर हैं आप गाँव में मेंबर का आ रहा वह पंच हैं और वह मिलकर चुना कर दे 1971 के बाद। ठीक है, और जो और बात करा जो सरपंच पद का जो 5 साल से 3 साल का कार्यकाल 5 साल का हो रहा है। 3 साल का कार्यकाल किया था भी सरपंच का चौधरी भजनलाल ने भाई। और यो कराया था 1991 में। ठीक है, 5 साल तक 3 साल का कार्यकाल कर दिया था सरपंचा का चौधरी भजनलाल ने भी। और चौधरी भजनलाल ने भी 14 अगस्त 1996 को उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया था हरियाणा में। पूछा जाओ कि उप सरपंच का पद समाप्त हरियाणा में कब हुआ था, तो भी 14 अगस्त 1996 को हो गया था भी। और यो करा था भी चौधरी भजनलाल ने। ठीक है, चौधरी भजनलाल ने करा था भी उप सरपंच का पद समाप्त करा था। और पंचायती पावर थी। और सबसे अधिक जो मतलब कम से कम पंच एक गांव में जो एक ग्राम सभा में 6 उसके हैं और अधिक से अधिक 20 उसके हैं भी। पूछा जाए कि भी पंचों की सभा या पंचों की संख्या भी
कितनी होनी चाहिए? तो जो पंचों की संख्या है यह भी निम्न या कम से कम है, तो यह होनी चाहिए भी 6 और अधिकतम तो अधिक हो उसका भी 20। ठीक है, पंचा की संख्या यानी मेंबर गामा में सब तक कम 6 उसके हैं और सब तक अधिक 20 उसके हैं भी ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर नो पूछ ले वह कि सरपंच का जो चुनाव है उसके लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो भी 500 होनी चाहिए कम से कम। पूछा जावा है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए अभी ग्राम पंचायत के लिए, न्यूनतम जो जनसंख्या है कम से कम है वह भी 500 होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या 500 होनी चाहिए अभी। और जो सरपंच का या पंचायती राज का जो चुनाव कराया वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाया रहा। अभी पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाया है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है अभी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है अभी। और बात करा कि भी राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है भी वर्तमान में, तो भी अध्यक्ष हैं वर्तमान में पंकज अग्रवाल। राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तो भी पंकज अग्रवाल है अभी। पंकज अग्रवाल। और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी भी 18 नवंबर 1993 को भी। 18 नवंबर 1993 को स्थापना हुई थी और कार्य शुरू करा था भी 1994 में। पेपर में लिया भी हो। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को और कार्य शुरू करा था 1994 में। ठीक है, और अध्यक्ष है राज्य चुनाव आयोग के पंकज अग्रवाल। अगर मैं पूछ ले वह कि भी जो राज्य चुनाव आयोग मतलब कि जो सरपंच का चुनाव है पंचायती राज वो किस प्रणाली के द्वारा होता है, तो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। पंचायती राज का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, पंचायती राज का चुनाव है जो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। और भाई जो सरपंच का आपा उसकी सैलरी की बात करा, मानदेय की बात करा, तो सरपंच का मानदेय यो 5,000 रुपये पहले 3,000 रुपये था, ये बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया अभी सरपंच का मानदेय। और नु पूछ लियो कि पंच का मानदेय कितना है, पंच यानी मेंबरों का, पंच का मानदेय, तो पंच का मानदेय है जो ये अभी 1,600 रुपये। पंच का मानदेय है अभी 1,600 रुपये है। और बात करा भी कि भी जो पूर्व सरपंच है उसकी जो पेंशन हो कितने रुपये है, तो 1,000 रुपये पेंशन अभी। पूर्व सरपंच की पेंशन भी तो भी 1,000 रुपये है। पूर्व सरपंच की पेंशन अभी 1,000 रुपये है। और नो पूछ लो कि भी पंचायती राज का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी।
पंचायती राज का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति, तो भी ये हैं B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी, संविधान के निर्माता, पंचायती राज का चुनाव करने वाले भी। ठीक है। और भाई जो पंचायती राज है ये किस अनुसूची का विषय अपन कल कराया था। ठीक है। तो जो यो 11वीं अनुसूची का जो है भाग नंबर 9 में इसका जिक्र है भाई। ठीक है। 11वीं अनुसूची में है। और जो नगर पालिका हो 12वीं अनुसूची में है। शायद अपन लिखा नहीं था वो। पंचायती राज का जिक्र 11वीं अनुसूची में है अभी। ग्यारहवीं अनुसूची में है पंचायती राज का जिक्र भी। ठीक है। पंचायती राज का जिक्र 11वीं अनुसूची में है। अगर और बात करा कि भाई जो पंचायती राज में राज का मतलब क्या है, तो रूल या नियम, यह बात पूछी गई थी भी। पंचायती राज में राज का अर्थ पंचायती राज में राज का अर्थ भी, तो भी रूल या नियम भी। ठीक है। पंचायती राज में रूल या नियम है भी। ठीक है। अगर और बात करी जावे कि भी अपन पढ़ा सब तक कम उम्र का हो गया है, नगर पालिका के बारे में बात करा कि नगर पालिका का जो मतलब उसका जिक्र है कौन सी अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में हमें। नगर पालिका के बारे में बात करा तो भी यह 12वीं अनुसूची का विषय है अभी। अनुसूची 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। और हरियाणा में भी नगर पालिकाएं हैं 55 भी, वर्तमान में 55 है। सॉरी इस पर अब कन्फर्म नहीं। हाँ नगर पालिका मैं बता दूंगा। ठीक है। इसका कन्फर्म आंकड़ा नहीं है। और जो बात करी जाओ कि भाई नगर पालिका में विषय हैं भी 18। ठीक है। 18 विषय हैं इसमें, और 29 विषय हैं पंचायती राज में भी। विषय हैं 18 भी। नगर निगम 11 हैं, 55 नगर पालिकाएं, शायद नगर परिषद 22-23 कुछ, कोई नहीं, अगली वीडियो में बता देवांगे। ठीक है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है भी। अरे विषय इसका, और इसका मतलब कितने विषय हैं इसमें, तो भी 18 विषय हैं नगर पालिका में भी। ठीक है। 18 विषय हैं नगर पालिका में। और ग्राम सभा की बैठक भी 2 आया साल में। वर्ष में ग्राम सभा की बैठक भी तो 2 आ रहे हैं भी, 21 नहीं भी, ये 2 है। तो भी ग्राम सभा की बैठक 2 आ रहे हैं। एक तो आ रहा है भी 13 अप्रैल ने। ठीक है। पहली होती है भी 13 अप्रैल को, और दूसरी आ रहा है भी 2 अक्टूबर में। ठीक है। वर्ष में ग्राम सभा की बैठक जो 2 आ रहे हैं, एक 13 अप्रैल में आ रहा है, एक 2 अक्टूबर में वो आ रहा भी। ठीक है। और हरियाणा पंचायती राज भवन भी चंडीगढ़ में है अभी। हरियाणा पंचायती राज भवन चंडीगढ़। हरियाणा पंचायती राज भवन भी चंडीगढ़ में है। और नंबर 9 पूछ लो कि पंचायत का अर्थ क्या होता है।
पंचायत का अर्थ, तो पंचायत का अर्थ अभी 5 की सभा। पंचायत का अर्थ है 5 की सभा भी, ठीक है। पंचायत का जो अर्थ है 5 की सभा है। भीमराव अम्बेडकर ने भी इसका कर दिया। सरपंच का मानदेय होगा अभी 5,000 रुपये, पंच का मानदेय होगा 1600 रुपये और पूर्व सरपंच की पेंशन। हाँ, एक और है, जो पंचायत है भी राज्य सूची का विषय है। पंचायत है राज्य सूची का विषय है भी। और सबसे अधिक गांव भी आपको पता होगा, यमुनानगर में 636 गाँव भी, सबसे कम गांव हैं रोहतक में भी, ठीक है। सबसे कम गांव भी रोहतक में 143 गांव हैं। और सबसे अधिक ग्राम सभाएं मैंने बताई थी गुरुग्राम में है भी, ठीक है। सबसे अधिक जो है गुरुग्राम में है। और बात करा भी कि जो पंचायती राज खातर जो इलेक्शन खातर है, इसका टोल फ्री नंबर है अभी जो इनमें इलेक्शन हो रहा है, इसका टोल फ्री नंबर है 1950। टोल फ्री नंबर है 1950 भी, ठीक है। टोल फ्री नंबर है 1950। तो भी यो था कुछ अपना पंचायती राज के बारे में। अगर आपने कुछ भी इसमें कोई कमी लागे तो आप बता सको हो। कल जो आप टॉपिक कराएं भी वो कराएं भाई विषय कराएं भी यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है। आप करने वाले थे 2 दिन पहले, तो इसलिए मैंने यो कर दिया है टॉपिक। अगर फिर भी आपने कुछ इसमें दिक्कत लागे है तो भी आप बता सको हो। अपन पढ़ लिया सब सोच ग्राम पंचायत पढ़ लिया, राष्ट्रीय पुरस्कार वाली ग्राम पंचायत पढ़ ली भाई, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत पढ़ ली है, ठीक है। सब तक कम उम्र वाली रेखा रानी पढ़ ली है। तो भी यो था अपने जो पंचायती राज के बारे में था, ठीक है। इम्पोर्टेंट सी बात थी। अगर अपना कुछ भी इसमें दिक्कत लगे तो आप बता सको हो। तो भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। अरे भाई पढ़ना लाग जाओ, अपना खींच दो मीटर, दिन रात एक कर दो भाई, वाकई मत दिन रात एक कर दो, जितना पढ़ा धंधा हो। 2-3 महीने 4-5 महीने जो है जी ला के तैयारी कर दो रही, कुछ नहीं। फिर फ़ोन तो दूर हो जाओ, बस अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भरवाओ भी। एक चीज़ जमा बार बार मौका नहीं दिया जाया करता, जय एक गलती होगी तो भी होएगी, जमा ध्यान से बैठ के फार्म भरवाइयो, ठीक है। और माड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कारण है जो डिप्लोमा लगाओ उसकी भी डेट जो उसमें रूल दिए गए उसके अनुसार होना चाहिए। जो EWS का बताया गया है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए भाई, जो EWS का लगेगा उसमें। तो अपना बनवा लो, शायद ही ऑनलाइन बना है तो जल्दी बन के आ जाऊँगा 1-2 दिन में। अरे भरो भी अपने नू है 5-6 तारीख के पास भर लियो, 20 सा हो जाएगा। इतना जो फॉर्म भरने वाले CSC सेंटर वाले हैं नवी अंदाजा आ जाओ भरने का, ठीक है। कई लोग अपना आप भरियो भी, अपना आप नहीं भरिया के मांग लिया मैं, अपना आप ना भरियो। हाँ, उड़ा जितने फार्म भरवाओ तो उड़ा बैठ के अपने दोहरा राम तय जब भरवाइयो भी, ठीक है। आपने और थोड़ा हानू है बीच बीच में वो कर दो, गर्मी ज़्यादा भी, पढ़ाई के साथ अपना खाने पीने का भी ध्यान रखियो। तो भी अब कल मिलांगे नई वीडियो के साथ। चलो शायरी सुनाई, 2-3 दिन हो गए, एक शायरी सुना दे वहाँ कि ए हवा तो उधर तो जाती होगी, ए हवा तो उधर तो जाती होगी, उसे मेरा हाल तो बताती होगी। ए हवा तो उधर तो जाती होगी, मेरा हाल उसे बताती होगी। ज़रा छू कर तो देख उसके दिल को, क्या उनको हमारी याद आती होगी। तो भी थोड़े या अपने सारी चैनल जावा है, तो भी कल कराएं अपना विषय भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो राम राम सारा नंबर थारा भाई मोहित कोशिश मिला कल नई वीडियो के साथ। राम राम भाई।